हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो कि एक्सरसाइज 9.1 होगा। ये हर एक साल आता ही आता है, बिल्कुल आपके साल भी आएंगे ही आएंगे। 5 मार्क्स का आता है। आइए सबसे पहला जो हमारा सवाल दे रखा है, सबसे पहला हमारा सवाल ये दे रखा है, एक सर्कस का कलाकार है जो कि 20 मीटर लंबी डोरी पर वो चल रहा है और डोरी जो है खंबे के साथ इस प्रकार से बंधा हुआ और यहाँ भूतल के साथ यहाँ नीचे जमीन में बंधा हुआ है। यदि यह डोरी भूतल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो आप खंबे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा आपके सवाल कह रखे हैं, आप पढ़ करके देख लीजिएगा। तो ये निकलेगा कैसे, तो आप देखिएगा यहाँ पर। देखिए ये जो थीटा दे रखा है, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाता है, वो लंब कहलाता है। और यहाँ पर लंब है, यहाँ पर कर्ण है। हम आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाए थे त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियों में से 3 निष्पत्तियों को हम लोगों को लेना पड़ता है, उसी 3 में से एक को लगाएंगे। तो आप लोग बताइए, यहाँ ये लंब है और यहाँ पर ये क्या है, कर्ण है। लंब और कर्ण में जो संबंध बताए त्रिकोणमिति का, ऐसा कौन सा अनुपात है, तो वो है साइन थीटा। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसका नाम दीजिएगा, ये इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, जो मांग रहा है उसको लिख लीजिए। ये क्या है, खंबे की ऊंचाई, ये क्या है, डोरी की लंबाई। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, माना कि खंबे की ऊंचाई h है। तो यहाँ पर कौन सा थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा के जगह पे कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री लगा दीजिए। तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसका, ए बी, तो लगा दीजिए यहाँ पर ए बी। कर्ण क्या है इसका, ए सी, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, ये आपको आना चाहिए। तो इसका 1/2 होता है। ए बी कितना है हमें पता नहीं, तो एच है, तो एच लिख लीजिए। ए सी कितना है यहाँ पर 20 मीटर, 20 लिख दीजिए। आप इसको यहाँ से ऐसे इसको कटा सकते हैं। यहाँ 1 गुना एच करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एच, और 1 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। तो कह सकता था खंबे की जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा, वो 10 मीटर हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है, एक पेड़ था और वो आंधी आने की वजह से वो क्या हो गया, टूट करके वो गिर गया। यह एक पेड़ है और आंधी आने की वजह से यहाँ से वो क्या हो गया, पेड़ टूट गया। तो पेड़ टूटने के बाद या तो इस तरफ गिरेगा या तो इस तरफ गिरेगा। और हमने माना कि ये पेड़ जो है इस तरफ जमीन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये जो पेड़ का जो शीर्ष वाला भाग है, इस पेड़ के जड़ से कितना दूरी पर ये टच कर रहा है जमीन को, तो 8 मीटर, ठीक है। ये 8 मीटर दूरी पे है। तो आपको ये कह रहा है कि ये जो शीर्ष जो जमीन को छू रहा है, इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपके बुक में सब चीज लिखा हुआ आप देख लीजिएगा। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए इसका नाम ए दे दीजिए, इसका बी दे दीजिए, इसका सी दे दीजिए और इसका डी दे दीजिए। अब पेड़ की ऊंचाई निकलेगा कैसे, देखिए यदि हम लोग ए से लेकर के बी तक इसको निकाल लें और यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकाल लेंगे, तो टोटल ए और डी और बी जो होगा वो क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई होगा। वो आराम से निकल जाएगा। तो निकलेगा कैसे, यदि हम लोग त्रिभुज एबीसी की मदद से यदि ये वाला भाग निकाल लो, तो फिर जाकर के क्या होगा कि देखिए ये वाला जो है, ये जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा क्या है, ये है। तो हम लोग एक बार इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद एक बार इसको एसी को निकाल लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, माना कि पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसका बी और डी हो जाएगा। यहाँ पर बी और डी है, लिख लीजिए। तो हम लोग त्रिभुज एबीसी से ज्ञात करेंगे, तो लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में। तो ध्यान दिखेगा यहाँ पर, ध्यान दिखेगा यहाँ पर ये आधार है और यहाँ क्या है, लंब है। लंब और आधार को में जो संबंध बताता त्रिकोणमिति कौन सा अनुपात है, तो वो है 10। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 10। थीटा की जगह कितना लेंगे हम लोग, 30 डिग्री। 30 डिग्री लेंगे, क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा इसका, ए बी लिख लीजिए यहाँ पर। आधार क्या हो जाएगा इसका, 20 से। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। और ए बी क्या है, तो कुछ नहीं है, तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी। अब बी सी कितना है वहां पर 8। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर √3ab और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8। और ए बी को हम लोग इधर ही रखेंगे, ये गुना में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भागा में, तो ये हो जाएगा √3। यहाँ से जो ए बी का रिजल्ट आया कितना, 8/√3, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अगेन, फिर से, मतलब हम लोग इसी त्रिभुज में आते हैं। यदि हम लोग इसको निकाल लो तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा पेड़ की ऊंचाई। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण और आधार के संबंध को बताए त्रिकोणमिति के कौन सा अनुपात है वो, तो वो है कॉस। तो हम लोग लिखेंगे कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री। और इसका आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है इसका, BC, और कर्ण कितना है इसका, AC, ठीक है।
तो cos 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, तो आप लोगों को पता है √3 बाई कितना होता है 2 होता है। और यहाँ पर BC कितना दे रखा है यहाँ पर 8, और AC कितना है हमें नहीं पता, इसको निकालना है, निकालिए यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 AC हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, तो यहाँ पे हो जाएगा AC को हम लोग इधर ही रखेंगे, तो यह 16 बाई कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ जो AC आया 16 बाई कितना आया √3, ठीक है। तो अब हमें पैर की कुल ऊंचाई निकालना है। पैर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पैर की ऊंचाई जो इसका होगा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए B से D तक, लिखेंगे यहाँ पर B और D। तो देखिए यहाँ पर AB प्लस का क्या हो जाएगा इसका AD। अब ध्यान देखिए AB तो हमें मालूम है लेकिन AD हमें मालूम नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो जितना बड़ा AD है उतना ही बड़ा क्या है AC है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं BD बराबर AB प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर AC। तो क्यों भाई, तो यहाँ पे रीजन दे दीजिएगा चूंकि AD बराबर है किसका, AC का। अब यहाँ पे लिखेगा BD बराबर AB कितना याद दे रखा है 8√3, और AC कितना दे रखा है यहाँ पर 16√3। इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, √3 आएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 24 बाई √3। अब इसको हम लोग कहाँ पे लिखूं, यहाँ लिखते हैं। तो अब इसका क्या कीजिए, हर परिमेयकरण कर लीजिए। यहाँ पर 24 बाई √3 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 बाई √3। यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24√3, और 3 या 9 वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, ये से कटा दीजिएगा 8 बार में कटेगा ये 8√3। तो कह सकता था कुल पैर की जो ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा 8√3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं BD जो था पैर की ऊंचाई था तो वो हो जाएगा 8√3 मीटर, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है एक ठेकेदार है जो कि एक पार्क में 2 तरीका का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक फिसलन पट्टी ऐसा लगाना चाहता है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस पे खेल सकते हैं। एक ऐसा लगाना चाहता है जो कि 5 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले बच्चे उस पे खेल सकते हैं। जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे होते हैं वो जमीन से जो उसकी ऊंचाई है ना फिसलन पट्टी को वो 1.5 मीटर है, यानी 1.5 मीटर है। और जाहिर सी गप है इसका कि जो छोटा बच्चा है तो उसका छोटा ऊंचाई चाहिए, क्योंकि इसको खतरा है ज्यादा ऊंचा पे गिर सकता है। और बड़े जो बच्चे होते हैं 5 वर्ष से ज्यादा वाला बच्चे, उसके जमीन से जो टोटल ऊंचाई फिसलन पट्टी को कितना है वो 3 मीटर है। और बड़े बच्चे के लिए बड़ा होना चाहिए तभी जाकर उसको मजा आएगा। तो ये कह रहा हमसे कि छोटे बच्चे के लिए जो बना रहा था वो 30 डिग्री का कौन बनाता है, और ये जो बड़े वाले बच्चे के साथ जो फिसलन पट्टी की जो वो लंबाई है वो 60 डिग्री का कौन बनाना चाहता है। तो दोनों का फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। बहुत बच्चे को ऐसा लगता है कि दोनों एक ही सवाल है, एक ही सवाल नहीं, दोनों अलग अलग है, इसलिए हम लोग निकालेंगे भी अलग अलग, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज ABC में, यहाँ लिखते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं छोटे बच्चे के लिए 5 वर्ष से छोटे बच्चे के उम्र के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो क्या होता है h हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए कि मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ लंब है और यहाँ क्या है कर्ण है। लंब और कर्ण में जो संबंध बतावे वो कौन सा थीटा है, तो वो साइन थीटा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन कितना डिग्री यहाँ पर है 30 डिग्री। और क्या होता है इसका लंब बटे कर्ण, तो लंब इसका हो जाएगा AB, कर्ण इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर AC। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है। AB कितना है यहाँ पर 1.5, और AC कितना है यहाँ पर h, तो यहाँ पर h लिख दीजिए। चलिए यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 गुना h करेंगे कितना हो जाएगा h हो जाएगा, और इतना गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं अतः छोटे बच्चे की जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चे के लिए। तो यहाँ पर जो होगा तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ इसको मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये फिसलन पट्टी की क्या है, ये तीव्रता है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है लंब है, यहाँ भी क्या है ये आधार है। तो लंब और आधार में जो संबंध बताता है वो क्या है, तो साइन है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ये लिख लीजिए त्रिभुज PQR में, तो संबंध बता रहा था कौन सा त्रिकोणमिति का अनुपात था, वो साइन। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 60 डिग्री, और इसका लंब ले लीजिए PQ, और यहाँ पर ले लीजिएगा इसका कर्ण कितना PR। तो इसका कितना होता है फॉर्मूला √3 बाई कितना होता है 2 होता है, और PQ कितना दे रखा है पर 3, और PR क्या है यहाँ पर x है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, √3 बाई कितना 2। यहाँ पे देखिए इस 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3 और कितना डिवाइडेड बाय x। अभी भी ये जो है 3 के बराबर है,
यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, एक गुना x करेंगे तो x होगा, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 2√3 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं बड़े बच्चे के लिए जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, 2√3 मीटर हो जाएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एक मीनार है और मीनार के जड़ से ये 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, एक पॉइंट है, और यहाँ से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री का बना रहा है, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप ये बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होता है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ध्यान देखिए, अब ये हमारे लिए मीनार कुछ नहीं रहा, अब हमारे लिए ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। आप इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में आप लिख सकते हैं, माना कि मीनार की जो ऊंचाई है, माना कि मीनार की ऊंचाई h है। अब देखिए यहाँ पर थीटा दे रखा, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाता है, वो लंब कहलाता है। लंब निकालने का रहा है और यहाँ पर आधार दे रखा है। तो लंब और आधार में जो संबंध बताता है त्रिकोणमिति का कौन सी निष्पत्तियों का अनुपात है, तो हम लोग कहेंगे वो है लंब और आधार क्या है, तो 10 है। तो लिखेंगे यहाँ पर 10। थीटा के जगह कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री, और इसका लंब कितना दे रखा है, AB, और इसका आधार कितना दे रखा है यहाँ पर BC। 33 का वैल्यू होता है 1/√3। AB कितना दे रखा है वहां पर h, BC कितना यहाँ दे रखा है 3। आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, और इसके साथ हम यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3h, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। और यहाँ से आप h को इधर ही रखिए, ये 30 इधर हो जाएगा, ये गुना में साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भागम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं h बराबर 30/√3। हर परिमेयकरण कर लीजिए इस तरीका से। अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग याद करते हैं, तो h बराबर लिखेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे 30√3 हो जाएगा, और यहाँ इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको कटाने के बाद कितना 10 बार में कटेगा, तो h बराबर कितना हो गया यहाँ पर 10√3 मीटर। हम कह सकते हैं अतः इस मीनार की ऊंचाई जो होगा कितना होगा, 10√3 मीटर होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हम लोग अगली स्लाइड की ओर। आइए अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है, एक पतंग है जो कि जमीन से वो 60 मीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रहा है, और उस पतंग की जो डोरी है उसको जमीन के साथ अस्थायी रूप से एक जगह बांध दिया गया है, और उस डोरी के जो झुकाव है जमीन के साथ वो 60 डिग्री का है। तो आप ये बताइए डोरी की लंबाई क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर यह एक जमीन है, और ये जो है जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक। और यहाँ जो डोरी है पतंग का, उसको जमीन के साथ अस्थायी रूप से इसको बांध दिया गया है। अस्थायी रूप से नहीं कह सकते हैं, इसको अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, और ये डोरी जो है ये जमीन के साथ यह कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप ये बताइए डोरी की लंबाई कितना होगा। अब देखिए हमारे ना तो पतंग रहा ना तो डोरी, यह समकोण त्रिभुज हो गया। तो आप इसका एक नाम दीजिए A, इसका नाम B, इसका नाम C। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ये जो डोरी है और डोरी की लंबाई हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ थीटा दे रखा, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाता है, वो लंब कहलाता है। लंब है और क्या है वहां पर कर्ण है। तो लंब और कर्ण में जो संबंध बताते त्रिकोणमिति का वो कौन सा अनुपात है, वो साइन थीटा। तो हम लोग साइन थीटा को लगा देंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। आप लिख सकते हैं माना कि डोरी की लंबाई क्या है, वो x है, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABC में लंब और क्या है, कर्ण है। तो लंब और कर्ण में जो संबंध बताता है वो क्या है, कौन सा थीटा है, तो साइन थीटा। थीटा की जगह कितना देंगे हम लोग, 60 डिग्री दे देंगे। और इसका लंब कितना दे रखा है यहाँ पर AB, और कर्ण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर AC। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2। और यहाँ पर AB कितना दे रखा है यहाँ पर 60 मीटर, और AC कितना है हमें पता नहीं, x मान लिए हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे √3x हो जाएगा, और इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 120। अब देखिए x को हम लोग इधर ही रखेंगे, और यहाँ पर 120 ऊपर हो जाएंगे, गुना में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और 120 डिवाइडेड बाय √3, और यहाँ पर भी लिख देंगे √3, यहाँ भी √3, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल इतना गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 √3। यहाँ पे इसको गुना करेंगे 3 4 9 कर कितना होता है वहां पर 3। इसको यदि कटा देते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 40 बार में करता है। तो हम लोग यहाँ पर x बराबर कितना लिख सकते हैं 40√3। तो आप फाइनली कह सकते हैं ये जो होगा डोरी की लंबाई 40√3 मीटर होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अतः डोरी की लंबाई
40√3 मीटर होगा। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ये शेयर करें और इसे लाइक भी करें। यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहे MS क्लासेस। थैंक्स।